दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके दोस्त हिमांशु सिन्हा के सोशल मीडिया पेज पर, सोशल मीडिया अकाउंट पर। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपने किस्से और कहानियों के पिटारे से एक छोटी सी कहानी लेकर, जो एक बड़ी सीख देकर जाएगी। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन इठ लई हैं लोग सब, बांट न लई हैं कोई। रहीम कहते हैं कि अगर आपको कोई व्यथा है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो आप तक ही सीमित रहे, अपने तक ही रखें उसे। क्योंकि इस समाज में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो आपकी परेशानी को सुनकर उसे सॉल्व करने की बजाय आपका मजाक उड़ाएंगे। इसका एक दूसरा पहलू भी है। वैसे लोग जो दूसरे की परेशानियों को अपनी परेशानी न समझते हुए उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके साथ क्या होता है और क्या हो सकता है, आइए इस कहानी के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। एक कसाई था। उस कसाई के घर में एक छोटा सा चूहा बिल बनाकर रहता था। एक दिन उस चूहे ने देखा कि कसाई और उसकी पत्नी एक थैले से कुछ निकाल रहे हैं। उत्सुकता हुई। चूहे ने पास जाकर देखा तो देखा कि चूहेदानी थी। चूहा परेशान हो गया। खतरे को भांपकर वो घर के पीछे रहने वाले कबूतर के पास पहुंचा और उसने उससे बात शेयर की कि भाई, घर में चूहेदानी आ गई है। कबूतर ने उसका मजाक बनाया कि मैं तो ऊपर रहता हूं, उड़ने वाला पंछी हूं, मुझे इससे क्या, मैं थोड़ी चूहेदानी में फंसने वाला हूं। निराश चूहा अब ये बात मुर्गे को बताने गया। उसने मुर्गे से ये बात शेयर की तो मुर्गे ने भी उसका मजाक उड़ाया कि मैं तो बाहर रहने वाला हूं, मुझे चूहेदानी से क्या फर्क पड़ता है, मैं थोड़ी उसमें फंसने वाला हूं। कबूतर और मुर्गे को ये बात शेयर करके, बता करके उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और उन दोनों में से किसी ने इसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। ये हताश हो गया और निराश हो गया। इसने सोचा कि चलो अब चलकर जानवरों के बारे में किसी से ये बात शेयर की जाए, हो सकता है कि उनके पास कोई सॉल्यूशन हो, शायद उनमें से कोई मेरी परेशानी को सुने और समझे। हताश चूहे ने बाड़े में जाकर बकरे को अब ये बात बताई। बकरा हंसते हंसते जमीन पर लोटपोट हो गया। उसने भी उसका मजाक उड़ाया। अब कुदरत का करिश्मा देखिए। उसी रात चूहेदानी में खटक की आवाज हुई और एक जहरीला सांप उस चूहेदानी में फंस गया। कसाई की पत्नी ने सोचा कि शायद चूहा फंसा है। वो गई और अंधेरे में उसने सांप की पूंछ को चूहा समझकर पकड़ लिया। जहरीले सांप ने पलटकर कसाई की पत्नी को डस लिया और पत्नी जहर के प्रभाव से बेहोश हो गई। तबीयत बिगड़ने पर उस कसाई ने हकीम को बुला भेजा। हकीम ने कहा कि एक ही इलाज है, एक काम करो, इसे कबूतर का सूप पिलाओ। 5 मिनट में कबूतर महाशय पतीले में उबल रहे थे। नाते रिश्तेदारों को बात पता चली। अब दूर दूर से किसान के परिवार वाले, कसाई के परिवार वाले, उसकी पत्नी के परिवार वाले ये वहाँ पहुँचने लगे और नाते रिश्तेदारों की खातिर तवज्जो करने के लिए अब उन मुर्गे महाशय को काटा गया, चिकन बना। नाते रिश्तेदार कुछ दिनों तक वहाँ रहे और फाइनली कुछ दिनों के बाद कसाई की पत्नी की तबीयत सुधर गई, वो भली चंगी हो गई। तो कसाई ने सोचा कि एक काम करते हैं, लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए एक दावत रखते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। उस दावत में मटन बनाने के लिए अब उस बकरे को काटा गया। तब तक वो चूहा जो इस खतरे को भांप चुका था, वहां से दूर, बहुत दूर जा चुका था। ऐसा हम में से करीब करीब सबके साथ होता है कि लोग अपनी प्रॉब्लम आपको बताने आते हैं, शेयर करने आते हैं। तो इससे पहले कि आप उसका मजाक उड़ाएं, रुकिए और थोड़ा सोचिए। क्योंकि इस समाज का अगर
कोई एक अंग, कोई एक तबका, कोई एक व्यक्ति भी अगर किसी समस्या से ग्रसित है तो हो सकता है कि कल के दिन में ये समस्या पूरे समाज की समस्या बन जाए, जैसा कि आज हो रखा है। कोरोना नामक महामारी पूरे विश्व में अपने पैर फैला चुकी है और हम में से ही कुछ लोग अपनी नासमझी के कारण अभी भी सड़कों पर चहलकदमी करते हुए आपको दिख जाएंगे, जो ये मानकर चलते हैं कि मेरे निकलने से क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अकेला ही सड़क पे हूं। शायद वो इस खतरे से अनजान है कि कल को अगर वो जब घर वापस आते हैं तो शायद उनके साथ ये कोरोना भी घर आ जाए और किसी बूढ़े बुजुर्ग को, किसी बच्चे को ये बीमारी पकड़ ले। तो आइए आज ये प्रण करते हैं कि अपने अपने घरों में ही रहेंगे और इस कोरोना से जंग को जारी रखेंगे जब तक कि हम इस पर विजय न प्राप्त कर लें। कल फिर मिलता हूं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर पे ही रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।